हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज निकला था, पर उस दिन की सुबह किसी आखिरी सुबह जैसी थी। गांव के एक कोने में रहता था रघु, एक किसान, और उसका सबसे करीबी साथी, उसका बैल मोती। लोग कहते थे दोनों की जोड़ी भगवान ने खुद बनाई थी। रघु हर रोज खेत में काम करने से पहले मोती को अपने हाथों से खाना खिलाता था। वो बातें करता था उससे जैसे किसी इंसान से, और मोती भी रघु की हर बात को समझता था आंखों से। दोनों साथ मिलकर खेत जोतते, धूप में पसीना बहाते और हर मुश्किल को हंसकर काट लेते। गांव वाले कहते थे रघु के खेत में फसल नहीं बरकत उगती है, क्योंकि उस खेत में एक इंसान नहीं, दो दिल मेहनत करते थे। शाम को दोनों पेड़ के नीचे बैठते। रघु उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, जब तक तू है मोती, मुझे किसी चीज का डर नहीं। मोती बस अपनी आंखों से जवाब देता, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा रहूंगा मालिक। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सालों बाद वो गांव सूख गया, खेत बंजर हो गए और रघु के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन उसने मोती की आंखों में देखा और समझ गया कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। रात को दीपक की हल्की रोशनी में रघु रो रहा था। उसने मोती से कहा, माफ कर देना दोस्त, पर अब तुझे बेचना पड़ेगा। मोती बस खामोश खड़ा रहा, जैसे सब समझ गया हो। अगले दिन वो दोनों अलग हो गए। जैसे ही व्यापारी मोती को ले गया, रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसका साथी जा चुका था और साथ ही उसका दिल भी। 3 दिन बाद अचानक बारिश शुरू हुई। गांव वाले चौंक गए जब देखा कि वही मोती रस्सी तोड़कर कीचड़ में दौड़ता हुआ वापस आ गया। वो फिर से अपने मालिक के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में वही पुराना प्यार। लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। बारिश ने तूफान का रूप ले लिया, गांव पानी में डूबने लगा। रघु बहते हुए फंस गया और तभी कहीं से मोती आया। वो पानी में कूदा अपने मालिक की जान बचाने। मोती ने अपनी आखिरी ताकत से रघु को किनारे तक पहुंचाया और खुद पानी में बह गया। रघु चीखता रहा, मोती यी! पर अब सब खत्म हो चुका था। सुबह जब पानी उतरा तो मोती नदी किनारे पड़ा था। रघु ने उसके सिर को अपनी गोद में लिया और बस इतना कहा, तूने आखिरी वादा निभा दिया दोस्त। कई साल बाद जब रघु अपने पुराने घर लौटा तो दरवाजे पर वही घंटी रखी थी जो मोती के गले में हुआ करती थी। रघु ने घंटी उठाई और तभी वो अपने आप हिलने लगी। हवा भी नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा कह रही हो, मैं वापस आ गया मालिक, अपने आखिरी वादे के लिए। रघु की आंखों के सामने धुंध में किसी साए का चेहरा उभरा। वो मोती था, मुस्कुराता हुआ। वीडियो यहीं खत्म होती है, पर सवाल यही है, क्या वादा सच में मौत से भी बड़ा